ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 87तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम का लक्ष्मण को राजा इल की कथा सुनाना, इल को एक एक मास तक स्त्रीत्व और पुरुषत्व की प्राप्ति, यह सब वर्णन इस सर्ग में वर्णित है। तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणेनोक्तम् वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजा प्रहसन् राघवो वचः। लक्ष्मण की कही हुई बात सुनकर बातचीत को कला में निपुण महातेजस्वी बातचीत की कला में निपुण महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी हंसते हुए बोले, एवमेव नरश्रेष्ठ यथा वदसि लक्ष्मण वृत्रघातमशेषेण वाजिमेघ फलम च यत्। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, वृत्रासुर का सारा प्रसंग और अश्वमेध यज्ञ का जो फल तुमने जैसा बताया है वह सब उसी रूप में ठीक है। श्रूयते हि पुरा सौम्य कर्दमस्य प्रजापते पुत्रो बाह्वीश्वर श्रीमान इलो नाम सुधार्मिकः। सौम्य, सुना जाता है कि पूर्व काल में प्रजापति कर्दम के पुत्र श्रीमान इल वालिग देश के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा नरेश थे। स राजा पृथिवीं सर्वां वसे कृत्वा महायशाः राज्यं चैव नरव्याघ्र पुत्रवत् पर्यपालयत्। पुरुष सिंह, वे महायशस्वी भूपाल सारी पृथ्वी को वश में करके अपने राज्य की प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। सुरैश्च परमोदारैर्दयितेयैश्च महाधनैः नाग राक्षसगन्धर्वैर्यक्षैश्च सुमहात्मभिः पूज्यते नित्यसः सौम्य भयार्तैरघुनन्दन अभिभ्यंश्च त्रयो लोका सरोषस्य महात्मनः। सौम्य, रघुनंदन, परम उदार देवता, महाधनी, दैत्य तथा नाग, राक्षस, गंधर्व और महामनस्वी यक्ष, ये सब भयभीत होकर सदा राजा इल की स्तुति पूजा करते थे तथा उन महामना नरेश के रुष्ट हो जाने पर तीनों लोगों के प्राणी भय से थर्रा उठते थे। स राजा तादृशोऽप्यासीत् धर्मे वीर्ये च निष्ठितः बुद्ध्या च परमोदारो वा बाह्लीके बुद्ध्या च परमोदारो बाह्लीकेशो महायशाः। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी बाहलीक देश के स्वामी महायशस्वी परम उदार राजा इल धर्म और पराक्रम में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहते थे और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी। स
सप्रचक्रे महाबाहुर्मृगयां रुचिरे वने चैत्रे मनोरमे मासे सभृत्यो बलवाहनः। एक समय की बात है, सेवक सेना और सवारियों सहित उन महाबाहु नरेश ने मनोरम चैत्र मास में एक सुंदर वन के भीतर शिकार खेलना आरंभ किया। प्रजघने सनृपोरण्ये मृगान् शत सहस्रशः हत्वैव तृप्तिर्नाभूच्च राज्ञस्तस्य महात्मनः। राजा ने उस वन में सैकड़ों हजारों हिंसक जंतुओं का वध किया, किंतु इतने ही जंतुओं का वध करके उन महामनस्वी नरेश को तृप्ति नहीं हुई। नानामृगाणामयुतम वध्यमानं महात्मना यत्र जातो महासेनस्तं देशमुपचक्रमे। फिर उन महामना इल के हाथ से नाना प्रकार के 10,000 हिंसक पशु मारे गए। तत्पश्चात वे उस प्रदेश में गए जहां महासेन अर्थात स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तस्मिन् प्रदेशे देवीशः शैलराजसुतां हरः रमयामास दुर्धर्षः सर्वैरनुचरैः सह। उस स्थान में देवताओं के स्वामी दुर्जय देवता भगवान शिव अपने समस्त सेवकों के साथ रहकर गिरिराज कुमारी उमा का मनोरंजन करते थे। कृत्वा स्त्री रूपमात्मानम् उमेशो गोपति ध्वजः देव्या प्रियचिकीर्षुः तस्मिन् पर्वत निर्झरे। जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह सुशोभित होता है, वे भगवान उमा वल्लभ अपने आप को भी स्त्री रूप में प्रकट करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से वहां पर्वतीय झरने के पास उनके साथ विहार करते थे। यत्र यत्र वनोद्देशे सत्त्वाः पुरुषवादिनः वृक्षाः पुरुषनामानस्ते सर्वे स्त्री जना भवन। उस वन के विभिन्न भागों में जहां जहां पुल्लिंग नामधारी जंतु अथवा वृक्ष थे, वे सबके सब स्त्रीलिंग में परिणत हो गए थे। यच्च किंचन तत्सर्वं नारी संज्ञं बभूवः एतस्मिन्नन्तरे राजा तो इलः कर्दमात्मजः निघ्नन् मृगसहस्राणि तं देशम् उपचक्रमे। वहां जो कुछ भी चराचर प्राणियों का समूह था वह सब स्त्री रूपधारी हो गया था। इसी समय कर्दम के पुत्र राजा इल सहस्रों हिंसक पशुओं का वध करते हुए उस देश में आ गए। सदृष्ट्वा स्त्रीकृतं सर्वं सव्यालमृगपक्षिणम् आत्मानं स्त्रीकृतं चैव सानुगम रघुनंदन। वहां आकर उन्होंने देखा सर्प पशु और पक्षियों सहित उस वन का सारा प्राणी समुदाय स्त्री रूप हो गया है। रघुनंदन सेवकों सहित अपने आप को भी उन्होंने स्त्री रूप में परिणत हुआ देखा। तस्य दुःखं महच्चासीत् दृष्ट्वा आत्मानं तथागतम् उमापतेश्च तत्कर्म ज्ञात्वा त्रासमुपागमत्। अपने को उस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ।
यह सारा कार्य उमा वल्लभ महादेव जी की इच्छा से हुआ है, ऐसा जानकर वे भयभीत हो उठे। ततो देवं महात्मानं शितिकंठं कपर्दिनं जगाम शरणं राजा सभृत्य बलवाहनः। तदनंतर सेवक, सेना और सवारियों सहित राजा इल जटाजूटधारी महात्मा भगवान नीलकंठ की शरण में गई। तस्य ततः प्रहस्य वरदः सह देव्या महेश्वरः प्रजापतिसुतं वाक्यम् उवाच वरदः स्वयं। तब पार्वती देवी के साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर हंसकर प्रजापति पुत्र इल से स्वयं बोले, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षि कार्दमेय महाबल पुरुषत्वमृते सौम्य वरम वरय सुव्रत। कर्दम कुमार महाबली राजर से, उठो उठो, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सौम्य नरेश, पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो वह वर मांग लो। ततः स राजा शोकार्थः प्रत्याख्यातो महात्मना स्त्रीभूतोऽसौ न जग्राह वरमन्यम सुरोत्तमात्। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार पुरुषत्व देने से इनकार कर देने पर स्त्री रूप हुए राजा इल शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने उन सुरश्रेष्ठ महादेव जी से दूसरा कोई वर नहीं ग्रहण किया। ततशोके न महता शैलराजसुतां नृप शैलराजसुतां नृपः प्रणिपत्य उमां देवीं सर्वेणैवान्तरात्मना ईशे वराणां वरदे लोकानामसि भामिनी अमोघदर्शने देवी भज सौम्येन चक्षुषा। तदनंतर महान शोक से पीड़ित हो राजा ने गिरिराज कुमारी उमा देवी के चरणों में संपूर्ण हृदय से प्रणाम करके यह प्रार्थना की, संपूर्ण वरों की अधीश्वरी देवी, आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, अतः आप अपनी सौम्य दृष्टि से मुझ पर अनुग्रह कीजिए। हृदगतम तस्य राजर्षेर विज्ञाय हरसन्निधौ प्रत्युवाच शुभं वाक्यं देवी रुद्रस्य सम्मता। राजर्षि इल के हार्दिक अभिप्राय को जानकर रुद्रप्रिया देवी पार्वती ने महादेव जी के समीप यह शुभ बात कही। अर्धस्य देवो वरदो वरार्धस्य तव ह्यहम् तस्मादर्धं गृहाण त्वं स्त्री पुंसोर्यावदिच्छसि। राजन, तुम पुरुषत्व प्राप्ति रूप जो वर चाहते हो उसके आधे भाग के दाता तो महादेव जी हैं और आधा वर तुम्हें मैं दे सकती हूँ। अर्थात तुम्हें संपूर्ण जीवन के लिए पुरुषत्व में परिवर्तित कर सकती हूँ। इसलिए तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार करो। तुम जितने जितने काल तक स्त्री और पुरुष रहना चाहो उसे मेरे सामने कहो। तदद्भुततरं श्रुत्वा देव्या वरमनुत्तमम् संप्रहृष्टमना भूत्वा संप्रहृष्टमना भूत्वा राजा वाक्यमथा ब्रवीत्। यदि देवी प्रसन्ना मे रूपेण प्रतिमा भुवि मासं स्त्रीत्वमुपासित्वा मासं श्याम पुरुषः पुनः। देवी पार्वती का वह परम उत्तम और अत्यंत अद्भुत वर सुनकर राजा के मन में बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, देवी
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं 1 मास तक भूतल पर अनुपम स्त्री रूपवती स्त्री के रूप में, अनुपम रूपवती स्त्री के रूप में रहकर फिर 1 मास तक पुरुष होकर रहूं। ईप्सितं तस्य विज्ञाय देवी सुरुचिरानना प्रत्युवाच शुभं वाक्यम् एवमेव भविष्यति राजन् पुरुषभूतस्त्वं स्त्रीभावं न स्मरिष्यसि स्त्रीभूतश्च परं मासं न स्मरिष्यसि पौरुषम। राजा के मनोभाव को जानकर सुंदर मुख वाली पार्वती देवी ने यह शुभ वचन कहा। ऐसा ही होगा राजन, जब तुम पुरुष रूप में रहोगे उस समय तुम्हें अपने स्त्री जीवन की याद नहीं रहेगी, और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे उस समय तुम्हें 1 मास तक अपने पुरुष भाव का स्मरण नहीं होगा। एवं स राजा पुरुषो मां भूत्वाथ कर्दमिः त्रैलोक्य सुंदरी नारी माशमेकमिला भवत। इस प्रकार कर्दम कुमार राजा इल 1 मास तक पुरुष रहकर फिर 1 मास त्रिलोक सुंदरी नारी इला के रूप में रहने लगे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 87तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।